पुस्तक का नाम स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन। अध्याय 3 उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, उसकी स्वाध्याय बुद्धि को ही दिया जा सकता है। एक और वैसा ही निर्धन बालक दक्षिण भारत में भी हुआ है, जिसे अपनी स्वाध्याय की आकांक्षा को तृप्त करने के लिए सड़कों में जलने वाली बत्तियों के नीचे पढ़ना पड़ता था। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह भी पुस्तकालय की शरण लेता था। इस तरह उसने ज्ञान वृद्धि की साधना सतत जारी रखी और एक दिन उसकी बौद्धिक प्रतिभा इस योग्य हुई कि ब्रिटिश सरकार ने उसे मद्रास हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। वह बालक सर टी.एस. मुत्तुस्वामी अय्यर पहले भारतीय थे जिनको इस तरह का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। ज्ञानार्जन के इस लाभ को जिसने भी समझा, वह गई गुजरी स्थिति से निकलकर कुछ से कुछ हो गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे पुस्तकालयों की उपयोगिता का पता चलता है। संपन्न घरों के लोगों को तो पुस्तकों की कोई कमी नहीं रहती, पर एक साधारण नागरिक को, जिसे ज्ञान वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास की इच्छा होती है, उनके लिए पुस्तकालय ही उपयोगी माध्यम है। उनसे हजारों व्यक्ति संपन्न परिवार की तरह अपनी ज्ञानार्जन पिपासा शांत कर लेते हैं और इस तरह समाज के सैकड़ों लोग जो विचार और बौद्धिक क्षमता के अभाव में आगे बढ़ने से रह जाते हैं, अपनी उन्नति के लिए भी मार्ग खोज लेते हैं। इस तथ्य को कनाडा ने अनुभव किया। कनाडा तब निर्धन देश था, जिन दिनों की बात कह रहे हैं, अभी पौने 200 वर्ष ही हुए होंगे। वहां शिक्षा की बड़ी कमी थी। सरकार ने बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी, पर जो शेष नागरिक थे, क्या उन्हें इसी स्थिति पर पड़ा रहने दिया जाए? ये एक गंभीर समस्या थी। उधर उद्योगों के लिए भी कुछ शिक्षित लोगों की आवश्यकता अनुभव की गई। वहां के नेताओं ने परस्पर विचार किया और सारे देश में पुस्तकालयों का जाल बिछा दिया। जो बालक पढ़ रहे थे, उन्हें बीच में पढ़ाई छुड़ाकर धंधों में लगा दिया जाता था। इस बीच वे पुस्तकालयों में जाकर ज्ञानार्जन करते रहते थे। क्रम न टूटने पाता था। कुछ वर्ष बाद उन्हें फिर से विशेष हाईस्कूलों में शिक्षा दी जाती थी। वयस्क हो जाने पर फिर उन्हें पुस्तकालयों में पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाती थी। अधिक से अधिक सेवा के लिए वहां लाइब्रेरियनों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई। कुशल पुस्तकालयाध्यक्षों के मार्गदर्शन में लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास को समुचित अवसर मिला और कनाडा देखते ही देखते दुनिया के समृद्ध और विकसित देशों की पंक्ति में जा खड़ा हुआ। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने एक बार जापान की यात्रा की। ओसाका में उन्होंने एक स्थान पर बाहर कतार में खड़े लोगों को पुस्तकें पढ़ते देखा। पढ़ने वालों की अधिक संख्या देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने वहां जाकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह एक पुस्तकालय है जहां प्रतिदिन लोग भारी संख्या में पुस्तकें पढ़ने आते हैं। पूछने पर पुस्तकालय के अध्यक्ष ने बताया कि यह पुस्तकालय 30 वर्ष पहले बना था। तब थोड़े से आदमियों के आने का अनुमान था, इसलिए उतने ही स्थान की व्यवस्था की गई थी। अब लोग बहुत अधिक आते हैं, इसीलिए सीट रिजर्व कर दी गई है। जिनका नंबर नहीं आता, वे लोग अपनी अध्ययन की आकांक्षा को तृप्त करने के लिए बाहर खड़े होकर पढ़ते हैं। हम इस कमी को दूर करने के प्रयत्न में हैं। जापानी लोगों की इस स्वाध्याय वृत्ति से वहां के जीवन में क्या कोई क्रांति हुई है? इस प्रश्न पर विचार करें तो मालूम होगा कि जापान ने इतनी अधिक उन्नति कर ली है कि वह एशिया के विकसित देशों में अपना प्रथम स्थान रखता है। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़े लिखे और विचारवान व्यक्तियों के लिए तो वह सबसे छोटी समस्या है। ज्ञान का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में शांति और सामाजिक जीवन में सभ्यता और व्यवस्था लाना है। वह भी शिक्षा और ज्ञान के अभाव में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए पढ़ना सब दृष्टि से आवश्यक है। पुस्तकालय एक ऐसी व्यवस्था है जहां औसत नागरिक भी अधिकतम ज्ञान और विचार अर्जित कर सकता है। पुस्तकालय समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य को भोजन, कपड़े और आवास की व्यवस्था हो जाती है तो वह जिंदा रह जाता है। उन्नति तो वह उसके बाद सोचता है। समाज यदि विचारशील है तो वो शांति और सुव्यवस्था की अन्य आवश्यकताएं बाद में भी पूरी कर सकता है। इसलिए पुस्तकालय समाज की पहली आवश्यकता है, क्योंकि उससे ज्ञान और विचारशीलता की सर्वोपरि आवश्यकता की पूर्ति होती है। किंतु इतना ही काफी नहीं है कि एक स्थान पर पुस्तकें जमा कर दी जाएं। उनके विषय चाहे जो कुछ हो, गंदे और दूषित विचार देने वाली पुस्तकों से तो अनकर अच्छा जो बुराई करता है पर बढ़ाता नहीं। जितनी बुराइयां बन चुकी है उन्हीं तक सीमित रह जाता है। यथार्थ की आवश्यकता की पूर्ति उन पुस्तकों से होती है जो प्रगतिशील विचार दे सकती है, जो समस्याएं हल कर सकती है, जो नैतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक, सामाजिक और विश्व बंधुत्व की प्रेरणाएं और शिक्षाएं भी दे सकती है। एक बार इंग्लैंड में भी ऐसी ही क्रांति उठी थी। वहां भी जनता के लिए स्थान स्थान पर पुस्तकालय स्थापित किए गए। काफी समय तक इसमें अधिक कोई दिलचस्पी न ली गई,
पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय शासन अध्यक्षों ने पाया कि चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से इंग्लैंड का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। उसके कारणों की विस्तृत खोजबीन की गई तो यह पाया गया कि वे पुस्तकालय ही इसके कारण हैं, जिन्हें जनता के बौद्धिक विकास के लिए स्थापित किया गया था। हुआ यह कि वहां के अधिकांश युवकों ने उपन्यास और कामोत्तेजक साहित्य में ही ज्यादा रुचि ली। सृजनात्मक साहित्य उपेक्षित पड़ा रहा। जैसे विचार लोगों ने पढ़े वैसी ही मनोवृत्ति बनती गई। अब वहां एक योजना बनाई गई। पुस्तकालय अध्यक्ष प्रशिक्षित किए गए और उन्हें बताया गया कि यदि कोई स्त्री पुस्तक लेने आती है तो पहले यह पूछो कि उसकी समस्याएं क्या हैं। उदाहरणार्थ, यदि वह कम शिक्षित है तो उसे हल्की फुल्की साहस और नैतिकता की पुस्तकें पढ़ने को दो और यह भी कहो कि वह यह कहानियां बच्चों को भी सुनाया करे। इसी प्रकार यदि कोई शिक्षित स्त्री है तो उसे बाल समस्या, बाल कल्याण, परिवार मनोविज्ञान की पुस्तकें दो। इस योजनाबद्ध तरीके से वहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए अनुसंधान प्रारंभ हुए। अंग्रेजी साहित्य ही आज एकमात्र ऐसा साहित्य है जिसमें मनुष्य जीवन के किसी भी पहलू पर विचार और शोध जानकारियां मिल सकती है। यह उसी योजनाबद्ध पुस्तकें पढ़ाओ अभियान का चमत्कार है। वहां 80% से भी अधिक लोग पुस्तकालयों का लाभ उठाते हैं। जहां पुस्तकें नहीं है वहां भी चल पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकें पहुंचाई जाती है। इससे लोगों की सुख समृद्धि का द्वार खुल गया। बैकबेल नामक एक गांव के एक युवक ने पुस्तकालय में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम पुस्तकें पढ़ी। वह बेरोजगार था। इन पुस्तकों के सहारे वह रेडियो बनाना सीख गया। यही नहीं, रेडियो इंजीनियरिंग की भी बहुत सी तकनीकें उसने सीखी। इंग्लैंड का औसत नागरिक विश्व समस्याओं, परिस्थितियों और ज्ञान विज्ञान से लेकर छोटे छोटे उद्योगों तक की इतनी जानकारी रखता है जितनी भारतवर्ष का NE उत्तीर्ण छात्र भी नहीं जानता होगा। यह सब उनकी स्वाध्याय वृत्ति का ही प्रतिफल है। यह छोटे उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि मस्तिष्क को संस्कारवान और ज्ञान से परिपूर्ण कर लेने पर मनुष्य व्यक्तिगत उन्नति ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय समृद्धि का भी द्वार खोलता है। इन लाभों को देखते हुए भारतवर्ष में भी पुस्तकालयों का जाल बिछाने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। यदि कुछ विचारवान व्यक्ति अथवा राजनीतिक नेता इसे एक अभियान का स्वरूप प्रदान कर दे तो देश देखते देखते धरती से आकाश में पहुंच सकता है। अपने रहने की दुनिया आप बनाए। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें श्रेष्ठता प्रयत्न पूर्वक तलाश करनी पड़ी है। निकृष्टता के तो हर दिशा में पहाड़ दिखाई देंगे। नैतिक पराभव और पतन की परिस्थितियां मक्खी मच्छरों की तरह उपजती बढ़ती रहती है, पर उपयोगी प्राणियों को तो प्रयत्न पूर्वक ढूंढना और पालना पड़ता है। ओछापन ओछी परिस्थितियों की ओर आकर्षित होता है। सुसंस्कृत मनुष्य सदा अल्पमत में रहे हैं। फिर श्रेष्ठता का प्रभाव क्षेत्र भी उतना विस्तृत नहीं होता जितना निकृष्टता का। पानी नीचे की ओर बहता है और मनुष्य की पशु प्रवृत्तियां उसे नीचे की ओर धकेलती ही नहीं, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की तरह अपनी ओर घसीटता ई भी है। सामान्य बुद्धि को सांसारिक विकृतियां ही प्रभावित करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता इन दिनों दौर दौरा है। आदर्शों की ओर कदम बढ़ाने की अपेक्षा लोग निकृष्ट क्रियाकृत्यों की ही बात सोचते हैं। उज्जवल भविष्य की निर्माण करने की अपेक्षा लोगों को तात्कालिक लाभ कमाने में अधिक रुचि है, भले ही उसके लिए अनीति का मार्ग भी क्यों न अपनाना पड़ता हो। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि धूर्तों में से कितने ही सफल और सुसंपन्न भी दिखते हैं। अस्तु सहज ही सामान्य बुद्धि का रुझान नीतिमत्ता की दूरदर्शिता अपनाने की अपेक्षा किसी भी उपाय से तुरंत लाभान्वित होने की ओर ही होता है। दृष्टि पसार कर हम अपने चारों ओर ऐसा ही वातावरण छाया देखते हैं। उसका प्रभाव भी पड़ता है। बहुमत का अनुकरण मनुष्य की एक ऐसी ही दुर्बलता है जिसे कठिनाई से ही रोकना और बदलना संभव हो पाता है। श्रेष्ठता की दिशा में चलना हो, यदि उत्कृष्टता और आदर्शवादिता को लक्ष्य बनाना हो तो भी उसके लिए प्रेरक वातावरण बनाना पड़ेगा। ऐसा परिकर जहां हो वहां रहने का भी प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का निकटवर्ती वातावरण संपर्क में आने वालों को प्रभावित करता है और उसकी गतिविधियों में उपयोगी परिवर्तन प्रस्तुत करता है। पर ऐसा वातावरण हर जगह हर किसी के लिए कहाँ उपलब्ध होता है? फिर उसमें रह सकने की परिस्थितियां कितनों को उपलब्ध होती है? जनसाधारण को तो आजीविका उपार्जन एवं परिवार पोषण के क्रियाकृत्यों में ही व्यस्त रहना पड़ता है। 2-5 दिन कहीं चले भी जाए तो उतने भर से काम भी क्या बनेगा। अधिक दिन सत्संग का लाभ लेने के लिए जा सकना आर्थिक तथा दूसरे कारणों से कहाँ बन पाता है।
ऐसी दशा में श्रेष्ठता की दशा में अग्रसर कर सकने वाला प्रभावोत्पादक वातावरण अपने आप ही बनाना पड़ता। मस्तिष्क पर छाया छोड़ने वाला एक ऐसा समानांतर संसार विनिर्मित करना होता है जो स्वार्थ संलग्न दुनिया के प्रभाव को निरस्त कर सके। यह निर्माण प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष ही हो सकता है। स्वाध्याय और चिंतन के सहारे यह निर्माण खड़ा किया जा सकता है। अपनी रुचि के भविष्य का मार्गदर्शन कर सकने वाले जीवन चरित्रों का संग्रह करना चाहिए। उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और उनमें जो प्रेरक प्रसंग हो, अपनी वर्तमान परिस्थितियों कार्यान्वित हो सकने योग्य हो, अलग से नोट कर लेना चाहिए। जब भी अवकाश मिले उन प्रसंगों के कल्पना चित्र मस्तिष्क में एक सुनियोजित फिल्म की तरह प्रस्तुत करने चाहिए। श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए समुन्नत स्थिति तक पहुंचे हुए महामानवों की जीवनियां, गतिविधियां, नीतियां यदि अपने कल्पना लोक में दृढ़तापूर्वक जड़े जमा सके और अनायास ही स्मरण आती रहे, तो समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया के पतनोन्मुख प्रभाव को निरस्त कर सकने वाला स्वनिर्मित वातावरण बनकर तैयार हो गया। अपनी मानसिक दुर्बलताएं, अभ्यस्त आदतें, विकृत अभिरुचियां निकृष्टता की ओर खींचती है। कुटुंबियों के स्वार्थ, मित्रों के दबाव तथा चाल लोक प्रवाह अपनी संयुक्त शक्ति से सामान्य मनुष्य को वैसे ही गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं जैसी कि दुनियादारों ने अपना रखी है। श्रेष्ठता की प्रेरणा भर देने वाले और उत्कृष्टता की ओर बढ़ चलने का मार्गदर्शन करने वाले प्रेरक प्रसंगों को तो इतिहास के पृष्ठों पर ही खोजा जा सकता है। आज भी वैसे जो लोग हैं उनके साथ मानसिक संबंध ही बनाया जा सकता है। न तो अपने लिए उनके पास निरंतर रहना संभव है और न वे ही अपना निवास अपने पड़ोस में बना सकते हैं। व्यावहारिक मार्ग एक ही है कि अपनी एक भावनात्मक दुनिया अलग ही बसाई जाए जिसमें श्रेष्ठ महामानवों की ही निवास करने के लिए आमंत्रित किया जाए। उसमें प्रेरणाप्रद घटनाओं की हलचलें ही दृष्टिगोचर होती रहे, भले ही वे आज की न हुईकर भूतकाल में ही घटित क्यों न हुई हो। यही बात परामर्श के संबंध में भी है। श्रेष्ठ सज्जनों से वार्तालाप कर सकना उनके साहित्य द्वारा बड़ी सरलता पूर्वक संभव हो सकता है। जीवित लोगों से परामर्श करने के लिए उनके पास जाने और उन्हें अवकाश होने न होने की भी कठिनाई आती है, पर स्वाध्याय के माध्यम से तो यह सुविधा हर घड़ी उपलब्ध हो सकती है। जिस भी महामानवों के कुछ पूछताछ करनी हो, उसके साहित्य में से अपने काम के पसार ढूंढने और पढ़ने का कार्य कठिन नहीं सरल है। वह अपनी सुविधा के समय कभी भी किया जा सकता है। प्रस्तुत समस्याओं का समाधान और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का पथ प्रदर्शन कर सकने वाली पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ बजट नियत रखना चाहिए। शरीर और परिवार पर ढेरों समय और धन खर्च किया जाता है। यदि मन और अंतकरण का मूल्य महत्व समझा जा सके तो उनके परिपोषण पर कुछ खर्च करते रहना भी आवश्यक प्रतीत होगा। अनुपयोगी समझी जाने वाली बातों की उपेक्षा करनी पड़ती है और उन्हीं के लिए पैसे तथा समय की कमी का बहाना खोजना पड़ता है। महत्वपूर्ण समझे जाने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो प्राथमिकता एवं प्रमुखता ही मिलती है। यदि बौद्धिक एवं भावना क्षेत्र का महत्व समझा जा सके और उसके परिष्कृत होने पर मिलने वाले लाभों की कल्पना की जा सके तो निश्चय ही उस प्रयोजन के लिए नियमित रूप से कुछ धन और समय लगाते रहने में तनिक भी कठिनाई प्रतीत न होगी। स्वास्थ्य को आहार के समतुल्य ही महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। ऐसा सत्साहित्य समीपवर्ती पुस्तकालयों में भी मिल सकता है। थोड़ी मासिक फीस देते रहने पर उसकी सुविधा हो सकती है। सही रूप में वापस लौटाने का विश्वास दिलाया जा सके तो अन्य उदार स्वाध्यायशील व्यक्ति भी अपनी जरूर करते हैं। पुस्तकें पढ़ने को दे सकते हैं। सरसरी नजर से पढ़ने और पुस्तकें एक और पटकते जाने से बहुपठित होने का दावा तो किया जा सकता है, पर वह लाभ नहीं मिल सकता जो स्वाध्यायशीलों को मिला करता है। आवश्यक है कि प्रेरक प्रसंगों और संदर्भों की नोटबुक बनाकर रखी जाए और जो हृदयग्राही लगा हो उसे उसमें नोट करते चला जाए। यह संकलन निश्चय ही समुद्र मंथन के फलस्वरूप निकले हुए रत्नों की तरह बहुमूल्य होगा। इस संग्रह को अवकाश के समय बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए और यह सोचा जाए कि इन प्रसंगों के अनुरूप कदम बढ़ा सकना किस प्रकार संभव हो सकता है। सद्विचारों को व्यवहार में उतारने में क्या कठिनाई पड़ेगी और उसका किस सीमा तक निराकरण संभव हो सकता है। स्वाध्याय से मार्गदर्शन मिलता है, घटनाएं सामने आती है, परामर्श मिलते हैं, पर बात इतने भर से ही नहीं बन जाती। सोचना यह भी होगा कि प्रगति पथ पर चलना आज की स्थिति में कितना और किस प्रकार सुलभ हो सकता है। योजना तो हर काम की बनानी पड़ती है, उसके बिना तो छुटपुट दैनिक कार्य बिना ही हो पाते। कृषि व्यापार आदि में योजनाबद्ध कदम उठाते हैं। सरकारें तो योजना निर्माण विभाग पर ढेरों साधन खर्च करती हैं। जीवन विकास की प्रक्रिया भी अनायास ही नहीं बन जाती और इस दिशा की प्रगति जादू की छड़ी घुमाने भर से संभव नहीं हो सकती।
अनभ्यस्त को अभ्यास में उतारना निश्चय ही एक बड़ी बहादुरी का काम है। ढर्रे को बदलकर नए सिरे से कोई नए आधार खड़े करने में सुदृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयों की कल्पना करनी पड़ती है और उनके निवारण करने के लिए काफी बड़ी कठिनाइयों की कल्पना करनी पड़ती है। उपाय खोजने होते हैं किस क्रम से, क्या कदम कब उठाए जाएं और किस तरह लंबी मंजिल को निश्चय और साहस के साथ पूरा किया जाए। इसकी सुव्यवस्थित रूपरेखा बनाकर चखने से ही अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के सत्परिणामों की कल्पना करने से उत्साह बढ़ता है और उस दिशा में उत्कंठा प्रबल होती है। मात्र कठिनाई और हानि की बात सोचते रहने से मन छोटा पड़ता है और अचेतन उसे टालने या अस्वीकार करने की भूमिका बना देता है। फलतः सपने ज्यों के ज्यों धरे रह जाते हैं। कल्पनाएं तो उठती है, पर ऐसे ही पानी के बुदबुदों की तरह दूसरे ही क्षण समाप्त हो जाती हैं। महामानवों ने आदर्शवादिता को दृढ़तापूर्वक अपनाए रहने पर अंततः जिन सब परिणामों को प्राप्त किया है, उन पर विचार करने और अपनी स्थिति भी कभी उन्हीं जैसी ही जाने का कल्पना चित्र यदि मन क्षेत्र पर अधिक स्पष्ट रूप से उतारा जा सके, तो उससे निश्चय ही उत्साहवर्धक प्रेरणा मिलेगी और उधर कदम उठाने का साहस बढ़ेगा। तत्काल थोड़ा सा लाभ उठाने के प्रलोभन में भविष्य को अंधकारमय बना देने वाले लोगों के वृत्तांत तो अपने इर्द गिर्द ही खोजे जा सकते हैं। उनके लिए इतिहास पढ़ने या साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जिस तिस तरह कमाया तो बहुत, पर वह दुर्व्यसनों में गवाते रहे। जो बचा उसे कुपात्रों ने हड़प लिया। इन कुपात्रों में ठग तस्कर भी हो सकते हैं और तथाकथित प्रियजन भी। उपयोगी वह जिससे हित साधन हो सके, अनुदान वह जिससे सब प्रवृत्तियां बढ़ सके। इन कसौटियों पर जो खर आ नहीं उतरा वह उपयोग और अनुदान अबुद्धिमत्तापूर्ण ही माना जाएगा। ऐसी ही विडंबनाओं में उलझा और नष्ट हुआ जीवन किस प्रकार सफल कहा जाएगा। ओछा हेय एवं निकृष्ट जीवन व्यतीत करते हुए किसी प्रकार मौत के दिन पूरे कर लेने में ख्वाह समझदारी रही। उचित और उपयुक्त यही है कि इस सुरदुर्लभ अवसर का ऐसा उपयोग किया जाए जिससे आत्मगौरव बढ़े, अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत हो, लोक श्रद्धा बरसे और ईश्वर की प्रसन्नता का आनंद मिले। यह सार्थकता श्रेष्ठता के सम्मान पर चलने से ही संभव हो सकती है। स्पष्ट है कि ऐसे अवसर उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने अपने लिए आदर्शवादी प्रेरणाओं से भरा पूरा भावनामय संसार अपने ही हाथों से गढ़ा और खड़ा किया है। उत्कृष्ट विचारों का सतत सान्निध्य रहे। सद्विचारों की महत्ता का अनुभव तो हम करते हैं, पर उनकी दृढ़ता नहीं रह पाती। जब कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते या सत्संग प्रवचन सुनते हैं तो इच्छा होती है कि इसी अच्छे मार्ग पर चलें, पर जैसे ही वह प्रसंग पलटा कि दूसरी प्रकार के पूर्व अभ्यास विचार पुनः मस्तिष्क पर अधिकार जमा लेते हैं और वही पुराना घिसा पिटा कार्यक्रम पुनः चलने लगता है। इस प्रकार उत्कृष्ट जीवन बनाने की आकांक्षा एक कल्पना मात्र बनी रहती है। उसके चरितार्थ होने का अवसर प्रायः आने ही नहीं पाता। कारण यह है कि अभ्यस्त विचार बहुत दिनों से मस्तिष्क में अपनी जड़ जमाए हुए हैं। मन उनका अभ्यस्त भी बना हुआ है। शरीर ने एक स्वभाव एवं धर्रे के रूप में उन्हें अपनाया हुआ है। इस प्रकार उन पुराने विचारों का पूरा आधिपत्य अपने मन और शरीर पर जमा हुआ है। यह आधिपत्य हटे और नए उत्कृष्ट विचार वह स्थान ग्रहण करें तो ही यह संभव है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंतःकरण चतुष्टय बदले। जब अंतः भूमिका बदलेगी तब उसका प्रकाश बाह्य कार्यक्रमों में दृष्टिगोचर होगा। परिवर्तन का यही तरीका है। उच्च विचारों को बहुत थोड़ी देर हमारी मनोभूमि में स्थान मिला है। जितनी देर सत्संग स्वाध्याय का अवसर मिलता है, उतने थोड़े समय ही तो अच्छे विचार मस्तिष्क में ठहर पाते हैं। इसके बाद वही पुराने कुविचार आधी तूफान की तरह आकर उन श्रेष्ठ विचारों की छोटी सी बदली को उड़ाकर एक और भगा देते हैं। निकृष्ट विचारों में तात्कालिक लाभ और आकर्षण स्वभावतः अधिक होता है। चिरकाल से अभ्यास में आते रहने के कारण उनकी जड़ें भी बहुत गहरी हो जाती हैं। इन्हें उखाड़कर नए श्रेष्ठ विचारों की स्थापना करना सचमुच बड़े अध्यवसाय का काम है। किसी घने जंगल में कंटीली झाड़ियां सारी भूमि को घेरे रहती हैं, गहराई तक अपनी जड़ें जमाए रहती हैं। यदि उस जंगल को कृषि योग्य बनाना हो तो वह झाड़ झंखाड़ काटने की व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर भूमि खोदकर जड़ें उखाड़नी पड़ती हैं। जोतकर खेत को एक समान करना पड़ता है। खाद और पानी की व्यवस्था जुटानी होती है।
इतना प्रबंध करने पर ही वह घने जंगल की ऊबड़ खाबड़ भूमि परिपूर्ण अन्न उपजाने वाली कृषि भूमि के योग्य बन पाती है। मनोभूमियों को सत्कर्मों की, सद्भावनाओं की हरी भरी फसल उगने योग्य बनाने के लिए ऐसा ही पुरुषार्थ किया जाना आवश्यक होता है। 10-5 मिनट कुछ पढ़ने, सुनने या सोचने चाहने से ही परिष्कृत मनोभूमि का बन जाना और उसके द्वारा सत्कर्मों का प्रवाह बहने लगना कठिन है। इसलिए क्रमबद्ध, योजनाबद्ध, दीर्घकालीन और सुस्थिर प्रयत्न करना होता है। फैलाया हुआ पानी नीचे की ओर आसानी से बिना प्रयत्न के बहने लगता है, पर यदि उसे ऊपर पहुंचाना हो तो इसके लिए कई उपकरण जुटाने की व्यवस्था की जाती है। बिना विशेष प्रयत्नों के पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है। इसी प्रकार स्वल्प प्रयत्नों से मनोभूमि का परिवर्तन भी संभव नहीं और बिना आंतरिक परिवर्तन के बाह्य जीवन में श्रेष्ठता की स्थापना हो ही कैसे सकती है। जैसे विचारों को जितनी तीव्रता और निष्ठा के साथ जितनी अधिक देर मस्तिष्क में निवास करने का अवसर मिलता है, वैसे ही प्रभाव की मनोभूमि में प्रबलता होती चलती है। देर तक स्वार्थपूर्ण विचार मन में रहे और थोड़ी देर सद्विचारों के लिए अवसर मिले तो वह अधिक देर रहने वाला प्रभाव कम समय वाले प्रभाव को परास्त कर देगा। इसलिए उत्कृष्ट जीवन की वास्तविक आकांक्षा करने वाले के लिए एक ही मार्ग रह जाता है कि मन में अधिक समय तक अधिक प्रौढ़, अधिक प्रेरणाप्रद, उत्कृष्ट कोटि के विचारों को स्थान मिले। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी पड़ जाए तो उसकी गंदगी प्रभावशाली न होगी, पर यदि गंदे नाले में थोड़ा गंगाजल डाला जाए तो उसे पवित्र न बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे तो थोड़ी देर थोड़े से अच्छे विचारों को स्थान देने से भी कितना काम चलेगा। उचित यही है कि हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं ही मनोभूमि में विचरण करती रहे। संसार में बुराई इसलिए फैली है कि लोगों के मन में बुरे विचारों का बाहुल्य रहता है। चोर, डाकू, जुआरी, व्यभिचारी, व्यसनी अपने विचारों के पक्के होते हैं जो उन्हें ठीक जंच गया है। उसी इच्छा की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। निष्ठा के अनुरूप काम करने से भावांतर में परिपक्वता आती है और उस परिपक्वता में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता भरी रहती है। शराबी अपने विचारों में पक्का होता है। बदनामी, धनहीनता और स्वास्थ्य नाश की परवाह न करके भी वह शराब पीता है। मन और कर्म की इस एकता से जो दृढ़ता उसमें रहती है, उसके फलस्वरूप कई अन्य कमजोर प्रकृति के मनुष्य भी उसके प्रभाव में आकर शराब पीना सीख जाते हैं। चरित्र शिक्षण की यही पद्धति सफल होती है। बुरे स्तर के व्यक्ति अपनी बुराइयों में तन्मय रहकर दूसरे अनेकों को अपना साथी बनाते और बुराई सिखाते हैं। बुराई की ही भांति अच्छाई में भी अपनी शक्ति एवं विशेषता होती है, पर वह प्रभावशाली तभी बनती है जब मन, वचन और कर्म में एकता हो। यदि प्रौढ़ और परिपक्व आचरण के श्रेष्ठ व्यक्ति कभी प्रकाश में आते हैं तो उनसे भी अगणित लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। गांधी का प्रभाव अभी पिछले ही दिनों हम लोगों ने आंखों से देखा है। उनकी प्रेरणा से अगणित व्यक्तियों की भावनाएं बदली और लाखों व्यक्तियों ने हंसते हंसते भारी बलिदान की जोखिम उठाई। अच्छाई इसीलिए पनप नहीं पाती कि उसका शिक्षण करने वाले ऐसे लोग नहीं निकल पाते जो अपनी एक निष्ठा के द्वारा दूसरों की अंतरात्मा पर अपनी छाप छोड़ सकें। गुणों को छिपाने के लिए या सस्ती प्रशंसा प्रेम प्राप्त करने के लिए धर्म का आडंबर मात्र ओढ़ लेते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत है, पर जो आदर्शों को दैनिक जीवन में कार्यान्वित करे ऐसे लोग कम हैं। यही कारण है कि अच्छाई बढ़ नहीं पाती, फैल नहीं पाती। यदि सज्जनता पूर्ण सच्चे व्यक्तित्व प्रकाश में आने लगे तो उनके प्रभाव से अच्छाइयां भी तेजी से फैले, बुराई का स्थान अच्छाई को मिल जाए और युग परिवर्तन की बात कुछ भी कठिन दिखाई न दे। उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ विचारों को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे, ऐसा प्रबंध यदि कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अपनी इच्छा, अभिलाषा और प्रवृत्ति उसी दिशा में ढल जाएगी और बाह्य जीवन में वह सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचारों की शक्ति महान है, उससे हमारा जीवन तो बदलता ही है, संसार का नक्शा भी बदल सकता है। कैसा अच्छा होता कि प्राचीन काल की तरह जीवन के प्रत्येक पहलू पर उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत करने वाले साधु ब्राह्मण आज भी हमें उपलब्ध रहे होते। वे अपने उज्जवल चरित्र,
सुलझे हुए मस्तिष्क और परिपक्व ज्ञान द्वारा सच्चा मार्गदर्शन करा सकते तो कुमार्ग पर ले जाने वाली सभी दुष्प्रवृत्तियां शमन होती, पर आज उनके दर्शन दुर्लभ है। जो देश काल पात्र की स्थिति का ध्यान रखते हुए आज के बुद्धिवादी एवं संघर्षमय युग के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करके जीवन को ऊंचा उठाने वाले व्यावहारिक सुझाव दे सके, आज ऐसे मनीषी कहाँ है। उनका अभाव इतना अखरता है कि चारों ओर सूना दिखता है। ऋषियों की यह भूमि ऋषि तत्व से रहित हो गई जैसी लगती है। दुर्भाग्य एक और भी है कि स्वाध्याय के उपयुक्त साहित्य भी कहीं कहीं ही दृष्टिगोचर होता है। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानें खोज मारने पर मुश्किल से ही कुछ पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जो जीवन निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करती हूँ। प्रेसों में ऐसा कूड़ा कचरा दिन रात छपता है जिसे पढ़कर लोगों के दिमाग और भी अधिक खराब हो। आज की परिस्थितियों में जो भी संभव हो ऐसा हमें साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो। उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचार पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बराबर मनन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे या सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम प्रयत्न करें। जो कुछ सुधार संभव है उसे किसी न किसी रूप में जल्दी ही आरंभ करें। श्रेष्ठ लोगों के चरित्रों को पढ़ना और वैसा ही गौरव स्वयं भी प्राप्त करने की बात सोचते रहना मनन और चिंतन की दृष्टि से आवश्यक है। जितनी अधिक देर तक मन में उच्च भावनाओं का प्रवाह बहता रहे उतना ही अच्छा रहे। ऐसा साहित्य हमारे लिए संजीवन बूटी का काम करेगा। उसे पढ़ना और अपने अत्यंत प्राणप्रिय कामों में से एक बना लेना चाहिए। सुलझे हुए विचारों के सच्चे मार्गदर्शक न मिलने के अभाव की पूर्ति इस साहित्य से संभव है। आज उलझे हुए विचारों के लोग बहुत है। धर्म के नाम पर आलस्य, अकर्मण्यता, निराशा, दीनता, कर्तव्य की उपेक्षा, स्वार्थपरता, संकीर्णता की शिक्षा देने वाले सत्संगों से जितनी दूर रहा जाए उतना ही कल्याण है। कहीं से भी किसी प्रकार से भी जीवन की समुचित बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे बन पड़े वैसे यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली गई। स्वाध्याय नित्य करना ही चाहिए। गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। यदि हम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु तलाश करना चाहें तो अंततः ज्ञान को ही वह श्रेष्ठता की योग्यता एवं परिस्थितियों के व्यक्ति अत्यंत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करते हैं। ज्ञान को ही पारसमणि कहा गया है। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है या नहीं, पास कहीं है या नहीं, यह बातें संदिग्ध है। ज्ञान रूपी पार्स को स्पर्श कर तू श्रेणी के व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचे है, यह निर्विवाद सत्य है। शरीर की दृष्टि से मनुष्य अल्प बुद्धि पशु पक्षियों से भी गया बीता है। उनके शरीर में जो भागने, बोझ उठाने, उड़ने, सर्दी गर्मी सहने, बीमार न होने आदि की विशेषताएं हैं, वे मनुष्य शरीर में नहीं है। फिर भी उन सबकी अपेक्षा अधिक साधन संपन्न हो सका, इसका एकमात्र कारण उसका ज्ञान ही है। जब कभी किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, ज्ञान शक्ति में अंतर आ जाता है, तो शरीर ज्यों का त्यों रहने पर भी उसकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। इसके विपरीत ज्ञानवान व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से गए बीते होने पर भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किए रहते हैं। ज्ञान की महिमा अपार है। गीताकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ तत्व कहकर पुकारा तो उसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। शारीरिक और मानसिक बनावट की दृष्टि से सभी मनुष्य लगभग एक से होते हैं। उनमें जो अंतर होता है उसे बहुत थोड़ा हो कहा जा सकता है, किंतु आंतरिक स्थिति की विचार और विवेक की भिन्नता के कारण उनमें जो अंतर देखा जाता है वह असामान्य है। संसार में जितने ही महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने अंतःकरण का विकास अवश्य ही किया। यदि वह न किया गया होता तो वे अन्य असंख्य साधन सुविधाओं के होते हुए भी उस उच्च स्थिति के अधिकारी न हुए होते। क्या सामाजिक, क्या व्यक्तिगत जीवन में सर्वत्र विचार शक्ति का ही बोलबाला है। जब अज्ञानपूर्ण कुविचारों की मात्रा बढ़ जाती है तो पाप, अनाचार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता, क्रोध, छल, शोषण, असंयम, तृष्णा, लोभ, विलासिता का साम्राज्य बढ़ता है। फलस्वरूप रोग, शोक, क्लेश, भय, चिंता एवं दीनता का अंधकार छा जाता है। यदि व्यक्तिगत जीवन में यह परिस्थिति पैदा हुई
तो वह नरक बनेगा, और यदि यह प्रवृत्तियां सार्वजनिक सामाजिक जीवन में बढ़ी तो सारा समाज इन दुख द्वंद्वों में ग्रस्त होकर अधःपतन के सत्यानाशी मार्ग पर अग्रसर होगा। इसके विपरीत यदि सद्ज्ञान के आधार पर अंतःप्रदेश में सत्प्रवृत्तियां बढ़ी, दया, प्रेम, उदारता, संयम, सदाचार, स्नेह, सहयोग एवं सेवा की भावनाएं विकसित हुई, तो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन, दोनों में ही सुख, शांति, समृद्धि, सहयोग, संगठन, आरोग्य, मैत्री, सुरक्षा की स्वर्गीय परिस्थितियां स्वयमेव पैदा हो जाएंगी। ज्ञान के दो अंग हैं, एक शिक्षा, दूसरा विद्या। शिक्षा वह है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जिसे पढ़कर लोग ग्रेजुएट, क्लर्क, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर आदि बनते हैं। यह जीविकोपार्जन एवं लोक व्यवहार में निपुणता प्राप्त करने के लिए है। यह आवश्यक है क्योंकि इसके बिना सांसारिक जीवन में सुस्थिरता एवं उन्नति का मार्ग नहीं खुलता। पर इससे भी आवश्यक विद्या है। जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य अपनी मान्यताओं, भावनाओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों का निर्माण करता है, उसी ज्ञान को विद्या कहा जाता है। इसे प्राप्त करने का माध्यम स्कूल, कॉलेज में ही वरन स्वाध्याय और सत्संग है। चिंतन और मनन से, सत्साहित्य पढ़ने से, सज्जनों के साथ रहने, उनके अभिवचन सुनने एवं कार्यकलाप देखने से विद्या का आविर्भाव होता है। जिस ज्ञान को संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कहा गया है, वह विद्या ज्ञान ही है। स्कूली ज्ञान तो करोड़ों मनुष्यों को है, उससे थोड़ा लौकिक विकास तो जरूर होता है, पर आंतरिक महानता किसी की नहीं बढ़ती। आत्मनिर्माण की, चरित्र गठन की, सत् प्रवृत्तियों की भावनाएं जागृत करने वाले सद्विचारों को ही सच्चा ज्ञान कहा जा सकता है। यही जीवन को सफल बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए हम में से हरेक की शक्ति भर सत्संग के साधन जब भी उपलब्ध हो, सब पुरुषों के साथ विचार विनिमय एवं सान्निध्य जब भी संभव हो, तब उसका लाभ उठाना चाहिए। पर यह है बहुत कठिन, क्योंकि ऐसे अनेक सत्पुरुषों का एक साथ मिलना दुर्लभ है, जिनके विचारों में से उचित अंश को ग्रहण करके अपना ज्ञान कोश पूरा किया जा सके। कोई व्यक्ति सत्पुरुष होते हुए भी सर्वथा निभ्रांत नहीं होता। यदि उसके सभी विचारों को ठीक माना जाए तो उस सत्पुरुष में जो भ्रांति थी वह भी अपने पल्ले बन जाएगी। भगवान बुद्ध अत्यंत उच्च कोटि के त्यागी तपस्वी महापुरुष थे। उनकी अधिकांश शिक्षाएं बड़ी उत्तम है, पर ईश्वर को न मानने का उनका सिद्धांत उचित नहीं माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध भगवान पर अनन्य श्रद्धा करके उनके विचारों में से उचित अनुचित की काट छाट न करे, तो उसे अनीश्वरवादी बनना पड़ेगा और उस मान्यता के दुष्परिणामों को भी भोगना पड़ेगा। संसार का हर व्यक्ति अपूर्ण है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के सब विचार निभ्रांत ही होंगे, यह नहीं कहा जा सकता। उनकी वार्ता में से उपयोगी, बुद्धि संगत और देश काल परिस्थिति के अनुरूप विचारों को छांटकर ग्रहण किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सत्संग के लिए अनेक सत्पुरुषों का सान्निध्य प्राप्त हो। यह कठिन है, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ विचारशील सत्पुरुष न तो बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं, न वे अपने समीप ही रहते हैं। फिर वे इतने कार्य व्यस्त भी होते हैं कि हर जिज्ञासु के लिए अभीष्ट संपत्ति दे सकना उनके लिए संभव नहीं होता। इसलिए सत्संग को यदा कदा प्राप्त होते रह सकने वाला अवसर ही माना जाएगा। ज्ञान लाभ का उद्देश्य पूर्ण करने वाला सर्वसुलभ स्वाध्याय ही है। संसार के सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जीवन सफल बनाने, उसे श्रेष्ठ दिशा में विकसित करने के लिए स्वाध्याय ही प्रधान माध्यम है। इसलिए स्वाध्याय को एक आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। शास्त्र कहता है, स्वाध्यायान्मा प्रमदा, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद न करो, और अहरह स्वाध्याय में भेतव्य, अर्थात दिन रात स्वाध्याय में लगे रहो। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, भावन्तः वा इमाम पृथिवी वित्तेन पूर्णा ददल लोकम जयति, त्रिस्तावंत जयति भूया संवाक्षय्य एवं विज्ञान अहरह स्वाध्याय में दीते। अर्थात जितना पुण्य धन धान्य से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वाले को प्राप्त होता है। इस कहन पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। भावनाओं को प्रेरणा देने का प्रमुख आधार स्वाध्याय ही वह तथ्य माना गया है, जिसमें प्रेरित होकर मनुष्य के विचार और कार्य सन्मार्ग की दिशा में विकसित होते हैं, और यही विकास क्रम अनंता अक्षय पुण्य फल प्राप्त होने का हेतु बनता है। शरीर, वस्त्र, मकान आदि की सफाई नित्य करनी पड़ती है, क्योंकि नित्य ही उन पर मैल जमता रहता है। इसी प्रकार मन पर भी संसार के बुरे वातावरण का मैल और कुप्रभाव निरंतर पड़ता रहता है।
उसकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगाने की नित्य ही आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने भोजन, स्नान, शयन आदि की भांति ही स्वाध्याय को भी नित्य कर्म माना है। पानी को फैलाते ही वह तेजी से नीचे की ओर अपने आप बहने लगता है। उसी प्रकार मन का स्वभाव भी नीच कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यदि उसे न रोका जाए तो वह पशु प्रवृत्तियों की ओर ही बढ़ेगा। पानी को ऊपर ले जाना होता है तो रस्सी, बाल्टी, पंप आदि का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं वह ऊपर को बढ़ाया जा सकता है। स्वाध्याय को वह व्यवधान कहा जा सकता है जो मन रूपी पानी को कुमार्ग की ओर बहने से रोकता है। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। महर्षि व्यास का कथन है, स्वाध्याय योग सभ्या परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय युक्त साधना से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमें अपने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए स्वाध्याय को प्रमुख आधार मानना पड़ेगा और इसे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जन जन को हृदयंगम कराना पड़ेगा। जो अनेकों दुष्प्रवृत्तियां हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में घर कर गई हैं, उनकी हानियों को भली प्रकार समझने एवं त्यागने के लिए प्रेरणा देने स्वाध्याय की शक्ति को प्रमुख उपाय मानना होगा। इसी प्रकार जो सद्भावनाएं एवं सत प्रवृत्तियां विकसित की जानी आवश्यक है, उनकी उपयोगिता समझने एवं ग्रहण करने के लिए उत्साह उत्पन्न करने का कार्य भी स्वाध्याय की आदत को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से ही संभव हो सकेगा। हम में से प्रत्येक को स्वाध्याय के लिए नित्य कुछ समय नियमित रूप से निकालना चाहिए। जिस प्रकार स्नान के लिए एक समय नियत रहता है और रोज ही उस समय नहाया जाता है, उसी प्रकार नित्य स्वाध्याय के लिए भी एक समय नियत रहना चाहिए। यूं पढ़ने को तो तरह तरह की चीजें लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारी जीवन समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। इसीलिए स्वाध्याय एवं सत्संग दोनों पर हमारे मनीषी आग्रह पूर्वक बल देते रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, भीतर की सत प्रवृत्तियों को सत प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, चिंतन मनन की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़े और मनुष्य के भीतर छिपे देवत्व का अभिवर्धन हो तथा उसके चारों ओर स्वर्गीय वातावरण की सृष्टि संभव हो। स्वाध्याय, सत्संग एवं चिंतन मनन की सार्थकता उसी श्रेष्ठता की उपलब्धि में है